तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, वर्गमूल विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकालना। कौन सा विधि से? वर्गमूल विधि। ये दूसरा विधि है। गुणनखंड विधि हम लोग द्विघात समीकरण बहुपद में भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि वर्गमूल विधि आखिर बना कैसे। फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ चुके, लेकिन ये वर्गमूल विधि कैसे बना, आया कहाँ से। तो पहले एक समीकरण का व्यापक रूप ले लेते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। और जहाँ क्या a बराबर नॉट 0। और यहाँ पे a b c क्या है? अचर। और x पता है ना, चर राशि है। ये है। तो अब इसे हम लोग वर्गमूल विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्गमूल विधि। तो पहले क्या करो, सभी में a कॉमन ले लें। सभी में क्या कर लेंगे? a कॉमन लेंगे। a जब कॉमन लेंगे यहाँ से लेंगे x²। और हम पिछले क्लास में बताया, जहाँ पे जो संख्या नहीं रहता, अगर वहाँ से वो संख्या कॉमन निकालना है तो क्या करते हैं, पता है किसी को? हाँ, तो सभी में a कॉमन लेंगे। अभी जिसमें a नहीं रहता उसमें बट्टे में a लिखते हैं हम लोग b। यहाँ पे a नहीं है इसलिए b बट्टे a हो जाएगा। जब a अंदर जाएगा तो ये फिर a ऊपर नीचे कट जाएगा, सिर्फ b बचेगा। तो कॉमन लेने के बाद ऐसा नहीं है कि बदलाव आ जाना चाहिए, ब्रैकेट को फिर हटाने पर पहले वाला ही रूप आ जाना चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। यहाँ पे x हो जाएगा प्लस, यहाँ भी a नहीं तो c/a बराबर 0। ये जब a जाएगा तो उधर भी 0 ही ना हो जाएगा। तो यहाँ x² + b/a + c/a बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम इसको a + b का होल स्क्वायर में लाने की कोशिश करेंगे। a + b का होल स्क्वायर लाने में, तो यहाँ देखो a² पहले से है ना रे। पहला का स्क्वायर पहले से है ना। उसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, a² यानी अगर x² + 2xy + y² होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो ध्यान से देखो, हम तो a² हो गया। अब यहाँ पे 2ab करेंगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, क्या यह a है? यही होता है ना रे a, पता है क्या नहीं? इसका स्क्वायर है तो ये हो गया। यहाँ पे तो हमको तो 2ab के फॉर्म में लाना है। किसके रूप में लिखना है इसको? 2ab के भी। तो ये तो यहाँ पे a है, लेकिन यहाँ पे 2 लगा दे अपने मन से, 2a हो गया। ये a पहला वाला फॉर्मूला में क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर a + b का होल स्क्वायर टूटता है तो क्या होता है? a² + b²। ये तो 2ab पहले लिख दो, 2ab + b² होता है ना। तो a², यही वाला a ना यहाँ पर योग हुआ, ध्यान से देखो, हुआ है क्या नहीं? 2a। अब हम लोग b क्या लाएंगे? देखो यहाँ पे बचा हुआ क्या, b बटे a। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, क्या इसमें 2 था? ये वाला सेकेंड जो टर्म यहाँ पे लिखे हैं इसमें 2 है? 2 नहीं है। और 2 हम अपने मन से गुना किए हैं, तो क्या 2 से भाग करेंगे या नहीं? तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। हाँ, अब देखो ये है 2, ये है a, ये पूरा है b। ध्यान से देखो, गौर से समझना, ये पूरा है b, ये पूरा क्या है? तब फॉर्मूला छूटेगा 2ab। और लास्ट में b का स्क्वायर होता है ना, फिर तो b भी हमको पता चल गया। ये वाला घेरा हुआ है ये क्या है? b है, तो प्लस b का स्क्वायर होगा। b का स्क्वायर मतलब क्या? प्लस b/2a का स्क्वायर होगा। यहाँ तक बोलो कौन समझा? यहाँ तक समझ में आया है? इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे देखो तो a है, तो ये भी तो a होगा कि कुछ और हो जाएगा x। तो x + y का अगर होल स्क्वायर रहेगा तो 2xy होगा ना रे। तो 2xy, यहाँ पे देखो x पहले से है। हाँ, 2 हम अपने मन से गुना किए तो 2 से भाग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे होता है 2a। ये बचा हुआ b नहीं होगा, तो प्लस b का स्क्वायर होगा। ये हम फार्मूला पे तोड़े, लेकिन मैथ हम हर एक दिन बताए हैं, कितना भी कुछ कर लो
कितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो रिजल्ट अगर x लिखे हैं तो वो बराबर x से आना चाहिए, सॉल्व होकर के वापस आना चाहिए कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर जिस प्रकार हम 2 से गुना के तो 2 से भाग के, तो फिर देखो 2 2 कट के ऐसा ही रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना। तो अब इसमें x ये वाला तो ये टर्म के बराबर है। क्या ऐसा टर्म इस समीकरण में कहीं भी है ये वाला? नहीं। तो ये वाला हम अपने मन से जोड़े हैं ना, क्या ये भी घटाना पड़ेगा? तो क्या घटाना पड़ेगा? b/2a का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बताओ पहले हमको। अभी हम ये टर्म के पास नहीं पहुँचे, ये टर्म के पास अभी नहीं पहुँचे हैं। हो गया। अब प्लस c/a को रहने दो, c बराबर 0। यहाँ तक भेजा माया। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला सिर्फ हम लिखा देंगे, रट लेगा, आंसर आ जाएगा। वही x बराबर फॉर्मूला माइनस प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, बस रट लेना, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। लेकिन आया कहाँ से वो अगर जानना है तो बढ़िया दिमाग को चार्ज रखो। यहाँ से यहाँ इतना दूर पे ध्यान देखो, कोई फार्मूला दिख रहा है क्या? फार्मूले पे ना इसको तोड़े अभी हम। a² + 2ab + b का स्क्वायर, तो a + b होगा, तो a क्या है? x है, प्लस b क्या? b/2a है का होल स्क्वायर होगा। इसको इतना तोड़ दिए, इसको इधर लेके चले आओ, ये माइनस वाला को उधर ले जाओ, प्लस होगा। इसको हम तोड़ देते, b का स्क्वायर तो b² हो जाएगा, 2a का स्क्वायर तो 4a² होगा, और ये c/a को उधर लेके चल जाओ तो -c/ हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? अब क्या करें आगे देखो, इधर एक बार पहले सॉल्व कर लेते हम लोग, इधर रहने दो। x + b/2a का होल स्क्वायर, इधर क्या एलसीएम की तरह दिख रहा है? एलसीएम कितना हो जाएगा इसमें? 4a² होगा। हाँ, तो 4a 4a, तो यहाँ हो गया b² माइनस, इससे काटेंगे तो सिर्फ a ना कटेगा यहाँ का, यहाँ क्या गो है? 2 गो है, तो एगो बच जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ से एगो a बचेगा, यहाँ c है, c बचेगा, 4ac हुआ, 4ac हुआ। अब स्क्वायर को हम उधर भेज दें, स्क्वायर को उधर भेज दें, भेज दो उधर, तो रूट के अंदर हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? ये वाला टर्म बचेगा, x + b/2a सिर्फ बचेगा या नहीं? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर पूरे पे, ये सिर्फ ऊपर वाला पे, ये सिर्फ नीचे वाला पे, 4ac/4a²। यहाँ तक होगा, यहाँ तक समझ में आया ना? अब इसके आगे क्या करेंगे? पहले ध्यान से देखो, क्या रूट के अंदर ये 4 है तो 2 बाहर निकलेगा, तो x + b/2a। ऊपर में कुछ निकलने वाला है क्या? b² - 4a से ही रहने दो, ये रूट रह ही जाएगा। अब देखो 4 से क्या बाहर होगा? 2 बाहर होगा, अब a² से क्या a बाहर होगा या नहीं? हो गया। अब ये प्लस वाला को उधर भेजो, इधर क्या हो गया? x हो गया, हाँ बराबर, ये तो पहले से है, ये चल जाएगा माइनस में, जाएगा कि नहीं? ये चल जाएगा उधर, तो हो जाएगा -b/2a हो जाएगा, होगा। अब ये प्लस ये वाला टर्म बचेगा क्या? b² - 4ac/2, ये दोनों का तो 2a है, क्या एलसीएम लेना पड़ेगा। जब नीचे बराबर रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला में? जो चीज रहता भिन्न का जोड़ रहता जोड़ लिख देते, घटा रहता /2a। दिख रहा है ना बोर्ड में? ये हो गया फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला जो हम लोग डायरेक्ट पढ़ रहे थे ऐसा फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना, यहाँ प्लस माइनस दोनों था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस आया। माइनस कैसे आएगा? 2 तरीका से आएगा, माइनस 2 तरीका से आएगा। कब आएगा? एक बार ध्यान से देखो, यहाँ जरा समझना बोर्ड पे, रूट अंडर कहीं 4 लिखा हुआ, रूट अंडर क्या लिखा हुआ? 4, रूट अंडर क्या लिखा हुआ? 4।
दोनों तरह समझ सकते, ऊपर से भी नीचे से भी। जैसे नीचे में 4a² था ना रे, हाँ, कभी अगर 4 है रूट के अंदर क्या 4 है तो वो इस प्रकार भी लिखा रह सकता है, क्या हो सकता है? नहीं, दोनों माइनस में हो सकता है या नहीं? इसका मतलब यदि दोनों माइनस में हो, तुमको यहाँ पता है कि 4 किस में है? नहीं ना, पता नहीं कि 4 किस में है। तो आंसर जो अंदर से, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं ना। इससे निकालेंगे तो +2 निकलेगा, इससे निकलेंगे तो माइनस, यानी वर्ग के अंदर अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या है तो उसका जब रिजल्ट आता है, आंसर आता है, एक प्लस में एक संख्या, वही संख्या माइनस में, इसका मतलब +-2। रूट 4 का क्या आंसर होगा? +-2, +-2 होगा। तो यहाँ भी तो वही है, b² - 4ac रूट के अंदर है ना, उसके अंदर का वैल्यू प्लस में भी आ सकता है बाहर जब निकलेगा, और माइनस में भी आ सकता है। किस में आ सकता है? प्लस में भी और माइनस में भी। तो यहाँ दे सकते हैं हम +- दोनों ही। समझ में आ गया? तो प्लस वाला लगाएंगे तो x का एक और वैल्यू निकलेगा, माइनस लगाएंगे तो x का दूसरा वैल्यू निकलेगा। यही था कौन सा विधि? तो इस प्रकार x का 2 वैल्यू निकला, एक +-b प्लस √b² - 4ac बटे 2a, एक x का मान निकल गया -b माइनस √b² - 4ac बाय 2a। तो ये है शून्यक, यानी शून्य कहते हैं मूल। ये है मूल का फॉर्मूला जो हम लोग पूर्ण वर्गमूल विधि द्वारा पढ़ने वाले हैं। यही डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब x का 2 मान होता है ना, तो एक को अल्फा एक को बीटा। x के द्विघात समीकरण के 2 मूल का नाम क्या है? अल्फा और बीटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 2 शून्य का अलग अलग मान होगा ना रे। तो समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा है। तो किसी को अल्फा बोल देंगे, किसी को बीटा, इसीलिए एक अल्फा बराबर फॉर्मूला, इसको बोल देंगे अल्फा, इसको बोल देंगे बीटा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्या निकालने का? मूल निकालने का। द्विघात समीकरण, 2 घात है तो समीकरण का कितना मूल होगा? 2 मूल होगा। एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बीटा। अब ध्यान से एक बात गौर करना, यहाँ पे जो लिखा हुआ b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। जिसे d से सूचित किया जाता है, जिसे d से दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो ये b² 4ac को क्या बोलते हैं? विवेचक। तो विवेचक बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - तो ये जो b² - 4ac आया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? d। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे अगर अल्फा बराबर, तो क्या था? -b और प्लस b² - 4e के बदले क्या लिखेंगे? d, तो √d बाय 2a हो गया अल्फा बराबर ये फॉर्मूला। अब बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? वही लिखेंगे +b माइनस √d बाय 2a। ये हो गया अल्फा का बीटा का फॉर्मूला। तो यानी क्या d क्या है? यहाँ पे d क्या है? विवेचक। आखिर हम इसको विवेचक क्यों बोले और विवेचक वर्ड का जरूरत क्यों पड़ा? कोई तो रीजन होगा ना इसको कुछ मानने की। यहाँ ये भी तो, यहाँ से भी तो मूल निकल सकता है और यहाँ से वही बात तो है दोनों। लेकिन इसको हम d क्यों बोले, विवेचक क्यों बोले, तो इसका आगे अर्थ है। तो पहले यहाँ तक उतारो।